मोहम्मद गालिब के का एक बहुत शानदार शेर है कि मेरी किस्मत में गम अगर इतना था, दिल भी यार अब कई दिए होते। दिल की जब हम बात करते हैं तो दिल टूटी शायरी, दिल से जुड़े तमाम गीत गाने सुनने में आते हैं, या इन दिनों एक दूसरे तरह की चीज़ें सुनने में आ रहे हैं। आज ही एक शहर में कक्षा 2 के बच्चे का नल पे पानी भरते हुए हार्ट अटैक हुआ और उसकी मौत हो गई। मुझे लगता है इन दोनों सवालों के जवाब देने के लिए एक बहुत शानदार व्यक्ति हमारे साथ हैं, डॉक्टर राजीव अग्रवाल, वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपने दोनों बात सुनी। पहला सवाल तो मेरा ये थोड़ा सा खुशनुमा कि ये जो दिल टूटने की बात होती है प्यार में, मोहब्बत में, क्या सच में कोई ऐसा कंसेप्ट है दिल टूटने जैसा, है सिर्फ कविताओं और कहानियों का मसला है? नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल हूँ। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। दिल टूटने का कॉन्सेप्ट है मेडिसिन में। है। है। मुझे लगा डॉक्टर साहब आप ना करेंगे कि ये सब नहीं, कविताओं की कहानियों की बातें है ये नहीं, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है और इसको हम कहते हैं ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। ओके। और ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम दोनों सिचुएशन में होता है, या तो आप बहुत खुशी के पल हों या बहुत दुख के पल हों। जी। और हम इसको, एक जापानीज साइंटिस्ट ने इस बीमारी को इजाद किया जिसका नाम था टोकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी। टोकोसुबो कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी, इसको हम आम भाषा में स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी भी कहते हैं। हमारी बॉडी एक न्यूरोकेमिकल ऑर्केस्ट्रा है। ऑर्केस्ट्रा में आप देखते हैं तरह तरह के यंत्र होते हैं और एक सिम्फनी बनती है। ऐसी हमारी बॉडी में बहुत किस्म के केमिकल्स हैं और उन केमिकल्स के बैलेंस से हमारी बॉडी चलती है। जी। जब हम बहुत परेशानी में होते हैं और या बहुत खुशी में होते हैं तो हमारे अंदर बॉडी में बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं जो हार्ट को एक दिन 2 दिन में भी फैला सकते हैं। अच्छा। और अगर इस चीज़ को उस वक्त नहीं पहचाना गया तो ऐसे लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। तो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम जो आपने गालिबाना कहा, ये एक मेडिकल फैक्चुअल बीमारी है जिसको टाकासुबो डिसीज़ कहते हैं। और इसका ट्रीटमेंट सरल है। डाइवोर्स के बाद, नौकरी से सैक होने के बाद, इलेक्शन हारने के बाद, अनड्यू लॉटरी निकल जाने के बाद ऐसे लोगों को सडन डेथ हो जाना मेडिकल फैक्ट है। और इसका इलाज सिंपल है। जैसे जैसे इन केमिकल हार्मोन्स का सर्ज ख़त्म होता है, ये हार्ट दोबारा अपनी शेप में आ जाता है, आप रिकवर कर जाते हैं। मैं डॉक्टर साहब जब से आपसे बात करने की सोच रहा हूँ कई दिनों से, तब से मैं पहला सवाल ही सोचे बैठा था और मुझे लगा था कि आप सीधे डिनाई कर देंगे कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ कवियों कहानियों का एक दिमाग की उपज है। लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात है कि आप बता रहे हैं कि जो दिल टूटने जैसी बात है, चाहे वो किन्हीं इसका वजह से नाम ही टूटे, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम है। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम है और उससे जान जा सकती है। बिल्कुल जा तो सकती ये है। खासतौर से चाहे वो मोहब्बत में दिल टूटे हुए लोग हों या फिर जिन्हें कारोबार में हमारे नुकसान लिए हो। दिल टूटने का कोई भी वजह हो, जो केमिकल एनवायरनमेंट, एक वल्केनिक केमिकल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, हार्ट उस स्ट्रेस को ले नहीं पाता और फैल जाता है। जी। और जैसे जैसे ये आपका स्ट्रेस खत्म होगा, वो हार्ट अपनी शेप में आ जाता है। कुछ लोगों का वापस भी नहीं आता, कुछ लोगों का वापस नहीं आता, रिकवरी नहीं होती। रिकवरी नहीं। दूसरा सवाल जो डॉक्टर साहब मैंने अभी कहा था, पिछले दिनों कुछ ज़्यादा ही ऐसी घटना आ रही हैं। अब उम्र की कोई सीमा ही नहीं बची। 12 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, 20 साल जिम में दौड़ लगाते हुए, बैडमिंटन खेलते हुए तमाम लोग की जान हार्ट अटैक से चली जा रही है। ये अचानक हुआ है ऐसा कुछ, या ये पहले भी हो रहा था, अभी सिर्फ खबरों में आने लगा तो इस वजह से ऐसा हो रहा देखिए, इस किस्म का डेफिनेट अपसर्ज है, हम भी एज ए डॉक्टर फील करते हैं। अभी हमारे एक मित्र, वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ संजय गांधी पीजीआई के कंसल्टेंट, 45 साल के होंगे, उनकी सडन डेथ हो गई। है? आज ही हुई है संभवतः आज। डॉक्टर साहब। आज ही बड़ा चर्चा में है सोशल मीडिया पे कि हाँ, जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और बहुत उम्र भी नहीं थी, अपने 45 साल बताया, 45 उनकी साल खुद ही कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई। तो एक तो ये चीज़ है, कम्युनिटी को ये समझना पड़ेगा, डॉक्टर्स भगवान का रूप नहीं है। वो भी उसी तरह बीमारियों से ग्रस्त होते हैं जैसे और कम्युनिटी होती है। ऐसे संख्या डेफिनेटली बहुत बढ़ी है। बिना किसी चीज़ को कोरिलेट करते हुए मैं कहूँगा ये पोस्ट कोविड एरा में डेफिनेटली अपसर्ज हुआ है।
इसको सब क्लिनिकल वायरल इन्फेक्शन, वैक्सीन, लोगों को क्लिनिकल वायरल इन्फेक्शन, कोई भी चीज़ हो सकती है या कुछ भी नहीं हो सकता है। जब आप कम्युनिटी हमसे सवाल पूछती है तो अब आपको हमें पजल सॉल्व करने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जहां डेथ के बाद बॉडी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है फैमिली के लिए जितनी डेथ से पहले। जी। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक ऐसा कोई डायरेक्टिव, प्लानिंग, ऑडिट नहीं ऑर्डर हुआ कि हम इनका पोस्टमार्टम ना करें तो वर्चुअल पोस्टमार्टम तो कर दें। वर्चुअल पोस्टमार्टम तो डॉक्टर साहब? वर्चुअल पोस्टमार्टम का मतलब है कि 10 एक्सपर्ट मिलके 50 सवाल बना लें और वो उस फैमिली से एक आदमी पूछे क्या ये कोई बीमारी थी, इनको वैक्सीन लगी थी, इनको बुखार आया था। हम कोई भी स्क्रूटनी नहीं कर रहे। मतलब आपका कहना है कि जो लगातार डेथ्स हो रही हैं, मतलब अभी हम इस पे इतने जागरूक नहीं हो रहे हैं कि नहीं, ये एक सेंसिटिव इशू है, पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है। कोई भी गवर्नमेंट, तत्कालीन गवर्नमेंट इसमें हाथ नहीं डालेगी, लेकिन कम्युनिटी को ये एनफोर्स करना चाहिए कि इसका कोई एक्चुअली वर्बल वर्चुअल पोस्टमार्टम हो, कि हम एक 15-20 क्वेश्चनर को उन फैमिलीज से पूछें कि भाई इनको क्या क्या था। राजू श्रीवास्तव की डेथ हुई जिम में, लोगों ने कहा सडन डेथ हुई, वो एक हार्ट के पोस्ट एंजियोप्लास्टी मरीज थे, उनकी डेथ होने की प्रोबेबिलिटी अलग है। तो हो क्या रहा है, बिना किसी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के हम सब चीज़ों को एक ग्रुप में क्लस्टर कर रहे हैं। तो मेरी सख्त डिज़ायर है कि हम इस किस्म का कुछ वर्बल पोस्टमार्टम करें, उन फैमिलीज से इंटरेक्ट करें, उनकी कुछ हिस्टोरिकल डेटा निकालें और उसके बाद हम आगे चलें। आज की तारीख में हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।